हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हन्ना स्टोरी। हम बिना लेट के हुए शुरू करेंगे बैड गर्ल इफ़ी 11। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं इस दुनिया में लोग जो भी करते हैं वो गॉड ने तय करके भेजे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम सब की किस्मत गॉड ने तय करके भेजी हुई है तो शायद हम कोई भी गलतियाँ नहीं कर रही होती। तो मेरा कहना तो यही है, हम सब यहाँ पर खुद की किस्मत लिख रही है, क्योंकि हम सब यहाँ कोई ना कोई गलतियाँ कर रही है और भगवान तो हमें किसी को गलतियाँ करने ही नहीं देती है ना। इसलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी को। तो हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो आयरा को थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि ड्रंक होने की वजह से हन्ना तो कुछ भी बोले जा रही है। और फिर हन्ना बोलते हैं फिर से, देखो मुझे नेकी देखकर आप मज़े कर रही है, एंजॉय कर रही है, मुझे भी तुम्हें देखनी है। बिना कपड़ों की जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे तुम्हें फील करनी है, तुम्हें प्यार करनी है, जल्दी जल्दी ओपन करो। ये कहने के बाद आयरा कहती है, ओह हन्ना प्लीज़। आयरा जब ये सब कह ही रही थी, सडनली हन्ना उसे किस कर लेती है और उसे वॉल पे प्रेस कर देती है और उसे मौका नहीं देती दोबारा कुछ भी कहने के लिए। तो उसके बाद वो थोड़ा ड्रंक से हो जाती है और भी खो जाती है, और उसके हाथ नीचे जा रही थी तो वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और आयरा को गोद में उठा के वो बेडरूम पे लेकर जाती है और बेड पे गिरा देती है और ऊपर आके उसके साथ किस करती है, लिक करती है और उससे यहाँ वहाँ टच भी कर रही थी और उसे उसकी शोल्डर पे बाइट कर रही थी और वो धीरे धीरे उसे लिक कर रही थी। तो सडनली स्टॉप हो जाती है और आयरा आँखें खोलती है और हन्ना को जब दिखती है और ऊपर उठाती है तो वो बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो नशे में था ना, इसलिए वो सो चुकी है। तो वो उसे साइड पे गिरा के सुला देती है और फिर वो उसे यानी हन्ना को देखते देखते वो भी सो जाती है। मॉर्निंग पे हन्ना की सर दर्द से फटे जा रही थी और वो बैठ जाते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए वो इधर उधर देखती है और फिर वो खड़ी होके शावर लेने चली जाती है। और वो ठंडी पानी से शावर लेने के बाद थोड़ा अच्छा लग रही थी, फिर भी उसकी सर दर्द हो रही थी। तो वो नीचे जाती है कॉफ़ी पीने के लिए और नीचे जाते हुए वो इधर उधर आयरा को ढूंढ रही होती है। आयरा कहीं पर भी नहीं थी, तो वो जिया को कहती है, आयरा कहाँ पर है? तो जिया कहती है, वो तो जा चुकी है और तुम्हारे लिए ये नींबू पानी बना के गए हैं, पी लेना। ये कहने के बाद वो भी सर पकड़ के जाके रूम में सो जाती है और हन्ना उस नींबू पानी को देखते हुए क्यूट से फेस बना के और वो उसे पी लेते हैं। फिर कल रात के बारे में याद करते हुए बहुत जल्दी जल्दी रूम में जाके तैयार होके अपनी ड्रेस चेंज करते हुए और गाड़ी निकल के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और फिर आयरा की केबिन में जाके आयरा की वेट कर रही होती है। उसके बाद सडनली आयरा भी आ जाती है और हन्ना को देख के सरप्राइज हो जाती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहने के बाद हन्ना कहती है, एक्चुअली मैं बाहर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, चलो आज छुट्टी ले लो और मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद उसे हाथ पकड़ के आयरा को वो बाहर ले जाती है और फिर उसे शॉपिंग पे ले जाने के बाद उसे कॉफ़ी पिला के फिर से हॉस्टल पहुंचा के उसे वो घर पे आ जाती है। और फिर आयरा को दिखाया जाता है जो वो अंदर जा ही रही थी, तो वो उस लड़के से मिल जाते हैं जिनकी वजह से थोड़ा हन्ना गुस्सा हो रही थी। तो वो लड़का कहती है, ओह फ्रेंड। आयरा कहती है, नो इस फैमिली। उसके बाद वो लड़का कहते हैं, सिस्टर। आयरा भी कहती है, नो
She is my hubby, my love, my honey, my always. So I think I wanna be busy. So excuse me, ये कहने के बाद वो चली जाती है जल्दी जल्दी, और वो लड़का ये गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो सायरा इग्नोर करके चली गई इस वजह से। सो उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल से निकल के डॉन के यहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर जाके डॉन से बात करती है, मैंने रास्ता निकाला है उस लड़की को ख़त्म करने के लिए जो हमारी बहन की गुनहगार है। तो अब आगे स्टोरी मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, सो एंजॉय करो। तब तक के लिए मेरे जाने की टाइम हो रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।